नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर्ट केसेस को एंटर करने की इस पार्ट 2 वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि मान लीजिए हम कोई कोर्ट केस एंटर कर रहे थे, आधे में जो है हमने वो कोर्ट केस बंद कर दिया था, या मान लीजिए लाइट चली गई थी या आपके पास समय नहीं था। तो अब आप उसके कोर्ट केस में आगे कैसे काम कर सकते हो? क्या डिटेल जो फिल की गई थी वो डिलीट हो चुकी है या फिर वो कहीं सेव रहती है? तो आपने क्या करना है, लेफ्ट मेन्यू में जाना है, माई कोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट केसेस। एग्जिस्टिंग केसेस के बिल्कुल नीचे आपको नजर आ रहा होगा ड्राफ्ट केसेस। आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो सारे केसेस जो कि अधूरे आपके द्वारा छोड़े गए हैं, उनकी सूची आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम जो है एक कोर्ट केस 19-1/2023 एंटर कर रहे थे, लेकिन हमने बीच में उसे बंद कर दिया था। तो अब जो है यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल गया है एडिट का, कि हम जो है इस केस पर आगे काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर डिलीट बटन। इसका मतलब है यदि आपके द्वारा एंट्री गलत की गई है तो आप क्या कर सकते हो, इसे डिलीट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, एडिट बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, हम उसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर हम पहुंचे थे। यदि मान लीजिए आपके द्वारा एपेलांट और रेस्पोंडेंट भी मान लीजिए 1-2 ऐड कर दिए गए थे और उसके बाद आप इसे बंद करते हो, तब भी ये केस पूरे का पूरा जो है ड्राफ्ट केसेस में आपको नजर आ जाएगा। तो ठीक है, आपकी डिटेल जो है हमेशा सेव रहेगी। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ यहाँ पर एपेलांट और रेस्पोंडेंट कैसे मुझे ऐड करने हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एपेलांट मुझे ऐड करना है। अब आपने टाइप सिलेक्ट करना है कि क्या वो अदर है या सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है। तो आप यदि कोई व्यक्ति आया है आपके पास तो आपने अदर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एपेलांट या एप्लीकांट का नाम लिखना है। तो मान लीजिए उनका नाम राकेश है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके पश्चात गार्डियन का नाम जो है आपने पूरा एग्जैक्टली एंटर करना है। इसमें लिखना है, मान लीजिए सन ऑफ है या डॉटर ऑफ है, किसके पुत्र है या किसकी पुत्री है। तो आपने यहाँ पर सन ऑफ मान लीजिए आपने लिख दिया है यहाँ पर अधेश्याम। इसके पश्चात जो है आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर दोगे, कोई व्यक्ति बाहर का रहने वाला है दूसरी स्टेट का है तो आप यहाँ पर स्टेट वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आप सही से सिलेक्ट कीजिएगा और तहसील भी मान लीजिए आप यहाँ सिलेक्ट करते हो तो वो सूची आपको पहले ही मिल जाती है ड्रॉप डाउन में, लेकिन आपको सही से सिलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे ही आप समन जिससे जनरेट करते हो तो वो समन जो है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में उस कंसर्न तहसील की आईडी में चला जाता है जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की होगी। तो उसी तरीके से एड्रेस जो है आप मान लीजिए विलेज ABC जो भी है वो यहाँ पर लिख लेते हो, पिन कोड वहां का दर्ज कर लेते हो। आप यहाँ पर वो पिन कोड एंटर कर लोगे। उसके पश्चात आपको उस व्यक्ति की ईमेल आईडी सिलेक्ट एंटर करनी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ईमेल आईडी, पिन कोड और मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जानकारी पूरी यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो हमने मान लीजिए मोबाइल नंबर भी यहाँ पर एंटर कर दिया है, क्योंकि अगर आप ये पूरी जानकारी फिल कर रहे हो तो इस व्यक्ति को जो है उसके केस से रिलेटेड नोटिफिकेशन चली जाती है। उसी तरीके से एंटर एडवोकेट डिटेल। तो हम जो है एडवोकेट का टाइप सिलेक्ट करेंगे कि क्या एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, एम्पैनल्ड एडवोकेट है। इसका मतलब है कि क्या वो सरकार की तरफ से तो नहीं है। उसके पश्चात अदर यहाँ पर नजर आ रहा है, अदर में हम यहाँ नाम लिख सकते हैं उस व्यक्ति का, एडवोकेट का, जो यहाँ पर उस केस में यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है एपेलांट या रेस्पोंडेंट की तरफ से। उसी तरीके से यदि व्यक्ति खुद यहाँ पर आपके पास पहुंचा है तो आप यहाँ इन पर्सन सिलेक्ट करोगे। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि डिमार्केशन की एप्लीकेशन दी गई है तो वो इन पर्सन आपके पास आया है, तो आपने इन पर्सन ही सिलेक्ट करना है। उसमें आपको ईमेल और मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है यदि इन पर्सन किया गया है। यदि एडवोकेट जो है कोई और है, अदर है, तो आपने अदर में यहाँ नाम लिखना है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि जो है उसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर एडवोकेट को सूचना जाती है। इसमें एडवोकेट को समन नहीं जाते हैं, तो इसलिए हमेशा आपने ध्यान रखना है एडवोकेट को सूचना जो है उनकी आपके द्वारा लिखी गई ईमेल आईडी पर ही जानी है। तो मैं यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हम इजीली जो है एक एप्लीकांट को ऐड कर चुके हैं। तो एप्लीकांट और रेस्पोंडेंट को ऐड करना सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से एंटर किए जा सकते हैं। अगली वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे।